बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। जनाब, मेरा नाम है तंजीलुर रहमान और मैं हूं आप लोगों का लेक्चरर इन ज़ूलॉजी। और मेरी जिस कॉलेज के अंदर पोस्टिंग है वो है गवर्नमेंट सिटी कॉलेज हैदराबाद। जनाब, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये है प्री मेडिकल इंटर क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम पढ़े इंटर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 13 मेन एंड हिज एनवायरनमेंट को। और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इसी चैप्टर का लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और उसका नाम है पोल्यूशन। तो आइए जनाब, मैं आप लोगों को आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दिखा दूं जो हमारे आज के टॉपिक पोल्यूशन के हैं। तो इसी टॉपिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोल्यूशन कि पोल्यूशन क्या होती है, व्हाट इज पोल्यूशन। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होती है, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा एसिड रेन के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेस को कि ये क्या होती है। उसके बाद ओजोन लेयर के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा वाटर पोल्यूशन के बारे में कि वाटर पोल्यूशन किस वजह से हो रही है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी क्लास इंटर का, जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, और वो है यूट्रोफिकेशंस एंड अल्गल ब्लूम्स। यूट्रोफिकेशंस एंड अल्गल ब्लूम के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लैंड पोल्यूशन के बारे में। और आज का जो हमारा आखिरी टॉपिक होगा वो होगा नॉन मटेरियल पोल्यूशन पे, नॉन मटेरियल पोल्यूशंस क्या होती हैं और वो किस तरीके से हमारी लाइफ को डैमेज कर रहे हैं। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप रेडी हो जाए। मैं आपको यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इन सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करूंगा और उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस लिखवाता जाऊंगा। आप लोगों ने वो सारी पॉइंट्स और डेफिनेशंस अपनी कॉपी में नोट कर लेनी है। तो चलिए अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं, और वो है पोल्यूशन। अच्छा जी, जो आज हमारा पहला टॉपिक है वो है पोल्यूशन। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं, अक्सर हम टेलीविजन पे, न्यूज पेपर्स में या इंटरनेट पे पोल्यूशन के बारे में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो ये पोल्यूशन है क्या? हमें सिर्फ इतना पता है कि ये कोई ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नुकसान हो रहा है, हमें भी नुकसान हो रहा है, और ये जो हमारी दुनिया है उसको भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन की वजह से नुकसान हो रहा है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, और वो है व्हाट इज पोल्यूशन, कि पोल्यूशन है क्या, आलूदगी है क्या, और उसको हम किस तरीके से प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए आप ये दो वर्ड्स जो है नोट कर लें, और वो कौन से हैं? अनडिजायरेबल चेंज, गैर जरूरी तब्दीली। ये दो वर्ड्स जो है पोल्यूशन को अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि पोल्यूशन क्या होती है, गैर जरूरी तब्दीली। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कमरे में बैठे हैं, अचानक से एक धुआं वहां पे आना शुरू हो जाए, स्मोक होना शुरू हो जाए, तो वो क्या हो जाएगा? अनडिजायरेबल चेंज। अनडिजायरेबल चेंज हो गई, आपको आप वहां पे फर्दर रह नहीं सकोगे और फौरन वहां से बाहर निकल जाओगे। सो ये एक एग्जांपल है किसकी? पोल्यूशन की। तो पोल्यूशन को किस तरीके से डिफाइन करेंगे इन दो वर्ड्स के साथ? द पोल्यूशन इज इन अनडिजायरेबल चेंज। पोल्यूशन क्या है? एक गैर जरूरी तब्दीली इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, land and water that may harmfully affect human। तो पोल्यूशन क्या है? एक गैर जरूरी तब्दीली, चाहे वो तब्दीली फिजिकली हो, चाहे वो केमिकली हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो। अगर वो एयर में, वाटर में, लैंड में है और वो ह्यूमन को इनडायरेक्टली, डायरेक्टली हमें नुकसान दे रही है, हम उसको बोलते हैं दैट इज द पोल्यूशन, कि ये है भाई पोल्यूशन। अब आप इस डेफिनेशन को जल्दी से अपनी कॉपी में लिख लें ताकि अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जल्दी जल्दी लिख लें इसको। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पोल्यूशन की कितनी टाइप्स हो सकती है। तो लिखिए पोल्यूशन और फिर उसकी टाइप्स की तरफ चलते हैं। अब इनकी पोल्यूशन की 4 मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हो सकती है। नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो पहले नंबर पे जो टाइप है पोल्यूशन की, उसकी तरफ आ जाते हैं। लिखिए एयर पोल्यूशन। पहली कौन सी टाइप? एयर पोल्यूशन है। दूसरी टाइप जो है वो है
वाटर पोल्यूशन। और जो तीसरी टाइप है पोल्यूशन की उसकी तरफ आ जाते हैं, वो है लैंड पोल्यूशन। और लास्ट जो आखिरी टाइप है पोल्यूशन की उसको बोला जाता है नॉन मटेरियल पोल्यूशन। जैसे साउंड पोल्यूशन हो गया, जैसे कह ले कि रेडिएशन पोल्यूशन हो गई, वो नॉन मटेरियल पोल्यूशन में आ जाती है। अब इन चारों में से जो पहले तीन वाले एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन है, उनको काउंट किया जाता है मटेरियल पोल्यूशंस में। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अच्छा जनाब, अब हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन को, यानी फजाई आलूदगी को। वही फजा, वही एनवायरनमेंट जिसमें हम सांस लेते हैं, जिसमें हम रहते हैं। ये एयर पोल्यूशन है क्या, इसको किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे? तो लिखें, इफ द अमाउंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और कंसंट्रेशन ऑफ gases other than oxygen increase in the air is said to be polluted or air pollution। अगर फिजा में या हमारे इर्द गिर्द माहौल में सॉलिड वेस्ट पार्टिकल्स ऑक्सीजन के मुकाबले में ज्यादा हो जाए, या दूसरी गैसेस ऑक्सीजन के मुकाबले में हमारी फिजा में ज्यादा हो जाए, तो उस एयर को बोला जाता है पोल्यूटेड एयर, या सिंपल इस फिनोमेनन को बोला जाता है एयर पोल्यूशन। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। के एयर पोल्यूशन के रीजंस क्या है, क्यों एयर पोल्यूशन होती है? तो सबसे पहला रीजन जो है वो है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? ये पेट्रोलियम मसनूआत जिनको जला के एनर्जी प्रोड्यूस की जाए। और ये कहाँ पे यूज होती है? मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में यूज होती है, पावर स्टेशन में यूज होते हैं। तो इनमें से अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि इनके, तो जब ये फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो इनमें से बहुत ज्यादा स्मोक, धुआं जो होता है वो बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होता है। उस स्मोक के अंदर बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स मौजूद होते हैं, जैसे लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कह लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स मौजूद होते हैं जो हमारी एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदेह है। न सिर्फ इनके, बल्कि वो गाड़ियां जो हम बाहर यूज कर रहे हैं, रोड पे यूज कर रहे, चला रहे हैं, उनमें से भी जो धुआं बाहर रिलीज हो रहा है वो भी बहुत डेंजरस है, उनमें भी ये सारे पोल्यूटेंट मौजूद होते हैं। अब दूसरा जो रीजन है एयर पोल्यूशन का वो है कार्बन स्मोक। कार्बन स्मोक क्या होता है? जो ये लकड़ियां जलाई जाती हैं, टायर जलाए जाते हैं, या कह लें कि जो ईंटों के भट्टों से बाहर धुआं निकल रहा होता है, ये धुआं भी एयर पोल्यूशन काज करता है। फिर जो दूसरा रीजन है उसकी तरफ चलते हैं। अगला रीजन जो है हमारा वो है रोड डस्ट। रोड डस्ट, जब रोडों पे गाड़ियां चलती हैं, लोग चलते हैं, तो वहां से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी एयर पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब चलते हैं हम जनाब पोलिन पोल्यूशन की तरफ। पोलिन पोल्यूशन से मकसद ये है कि जब प्लांट्स अपने फ्लावर से मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को एनवायरनमेंट में, माहौल में रिलीज करते हैं, तो वो मुख्तलिफ लोगों को एलर्जिक कर देते हैं, उनको बीमार कर देते हैं। तो इस फिनोमेनन को बोला जाता है पोलिन पोल्यूशन। इसके अलावा जो और रीजन है एयर पोल्यूशन के, उनमें कहा जाता है एरोसोल्स स्प्रे। ये एरोसोल्स स्प्रे पेस्टिसाइड्स भी हो सकते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रे भी हो सकते हैं, और रूम स्प्रे भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम भी हो सकते हैं। पर ये अल्टीमेटली एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं, वहां रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये बहुत ही नुकसानदेह हो जाते हैं। ये हो गए चंद रीजंस जो मैंने आपको बताया आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। पर इसके अलावा भी बहुत सारे और भी मैकेनिज्म्स है, और भी चीजें हैं जो एयर को पोल्यूटेड कर रही हैं। अच्छा जी, अब ये जो एयर पोल्यूशन है हमें किस तरीके से नुकसान दे रही है, तो आए अब इसको स्टडी करते हैं कि एयर पोल्यूशन हमें किस तरीके से नुकसान दे रही है। तो उसको समझाने के लिए ये सामने मैंने आपकी एक फिगर रखी है। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि जो फैक्ट्रीज से बाहर धुआं निकल रहा है, ये देखें, और जो गाड़ियों से बाहर धुआं निकल रहा है, और जो
कार्बन स्मोक नेचुरली आर्टिफिशियली निकल रहा है। ये सारे मिलके कहलाए जाते हैं या इनको कहा जाता है प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ये सारे प्राइमरी पोल्यूटेंट्स जब आपस में मिलते हैं, जैसे देखें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स, ये जब आपस में मिलते हैं तो फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट में। अब ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है इनको बोला जाता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। अब ये फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स क्या है उनको आप लिख लें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और फिर आपको बताता हूँ। अंडर द एनर्जी सप्लाइड बाय द सनलाइट, the nitrogen oxide combine with the gases hydrocarbons to form a variety of secondary pollutants called the photochemical oxidants। मतलब कि नाइट्रिक ऑक्साइड सूरज की रोशनी की मदद से हाइड्रोकार्बन के साथ मिलके मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स को बनाती हैं, जिनको बोला जाता है फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। अब ये जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स है, दोबारा इस फिगर में आप देखें, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ये सारे क्या है, ये सारे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। ये एयर में सॉलिड पार्टिकल के साथ मिलके वहां पे मौजूद पानी की यानी बुखारात के साथ मिलके एक धुएं की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। जब इन फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर ये सूरज की रोशनी को वापस रिफ्लेक्ट करना शुरू कर लेते हैं, एक स्मोक की शक्ल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ग्रे हेज ब्राउन स्मोक जो होता है इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। और ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये अक्सर सर्दियों में हमारे यहाँ आम शहरों में भी नजर आ रहा होता है। ये फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह, पर्टिकुलरली हमारी आंखों के लिए। ये आईज को इरिटेट करता है और बर्निंग सेंसेशन इनकी वजह से महसूस होती है आंखों में। इसके अलावा फोटोकेमिकल स्मोक से हमारे फेफड़े यानी लंग्स भी बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं। अब आप लिखिए, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट टुगेदर विद सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स in the air are very effective in the scattering of light that cause the milky gray haze characteristics of photochemical smoke. This type of smoke causes irritations of lungs and eyes. अब यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया है कि ये जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं ये हवा में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स यानी डस्ट पार्टिकल्स और लिक्विड पानी के साथ मिलके सूरज की रोशनी को बिखेर देते हैं, जिससे हमें आसमान में एक सुरमई कलर के या सुरमई कलर का स्मोक नजर आता है। और ये जो सुरमई कलर का स्मोक है इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक है ये हमारी आंखों के लिए और हमारे फेफड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा तो जनाब, आज आप लोगों ने पढ़ा व्हाट इज पोल्यूशन, कि पोल्यूशन क्या होती है, किससे बोला जाता है। फिर मैंने आप लोगों को पढ़ाया एयर पोल्यूशन, कि एयर पोल्यूशन क्या है, किस वजह से होती है, उसके काजेस क्या है। फिर मैंने आपको दो बड़ी टाइप्स एयर पोल्यूशंस की बताई, जिसमें थी एक फोटोकेमिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स। जी जनाब, अब जो हमारे अगले टॉपिक्स है, जस्ट लाइक द एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस और वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन and non-material pollutions like sound pollution and radiation pollutions, ये सारे टॉपिक्स अब हम पढ़ेंगे मेरी वीडियो नंबर 2 में। और तब तक आप लोग मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं आप लोगों का ज़ूलॉजी का लेक्चरर तंजीलुर रहमान। अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज अपने व्यूज, अपने कमेंट्स और अपनी क्वेश्चन से मुझे जरूर आगाह करेगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मैं हूं
आपका लेक्चरर ज़ूलॉजी तंजीलुर रहमान एट गवर्नमेंट सिटी कॉलेज हैदराबाद। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।